हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो एग्ज़ाम है वो हमें 6, 7 और 8 अगस्त को देखने को मिला था। उसकी आंसर की हमें देखने को मिल गई है अभी। तो अभी इसकी आंसर की जब रिलीज हुई है तो आंसर की के अंदर हमें 3 डे एग्जाम हुआ था। तो 3 डे एग्जाम हुआ था तो मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल शिफ्ट के अंदर है वो एग्जामिनेशन हमें देखने को मिला। तो उसके अंदर कुछ हार्ड शिफ्ट मिलेगी, कुछ इजी शिफ्ट मिली। वो बात अलग है कि सभी शिफ्टों के अंदर है वो परेशानियां स्टूडेंट्स को फेस करने की पड़ी। जैसे सर्वर की हो गई, माउस की हो गई, क्वेश्चन है आधा लोड हो रहा है, आधा लोड नहीं हो रहा है, कुछ क्वेश्चन है ऑप्शन से दूसरे क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में आ गए। ऐसे टाइप की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो तो मानते कि हाँ सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर परेशान करने वाली ही थी। फिर भी हम यहाँ पर हार्ड और इजी का जो अंदाज़ा है वो किसके ऊपर लगाएंगे कि एवरेज मार्क्स है इस शिफ्ट के अंदर है कितने आ रहे हैं, उस शिफ्ट के अंदर है कितने आ रहे हैं। उससे क्या कि एक एवरेज मार्क्स है, हर एक शिफ्ट का एनालिसिस है वो हम इस वीडियो के अंदर है देखेंगे। माना कि सभी के मार्क्स हैं, अभी जो एग्जाम हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का, तो इसके अंदर है कम मार्क्स ही बन रहे हैं, पर फिर भी कितने मार्क्स है वो बन रहे हैं, तो इसलिए कम मार्क्स को देखकर आपको निराश नहीं हो रहा। साथ में हम इस वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका जो नेक्स्ट स्टेज होने वाला है, नेक्स्ट स्टेज आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस है देखने को मिलती है। तो शॉर्ट हैंड जहाँ पर आपको देखने को मिलती है, शॉर्ट हैंड की जो प्रैक्टिस है, प्रिपरेशन है, आपको कैसे करनी है, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी है वो हम इस वीडियो के अंदर है डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का जो एग्ज़ाम है वो हमें 3 दिन देखने को मिला था, 6 तारीख को, 7 को एंड 8 को यहाँ पर। फिर इसकी जो अभी आंसर की हमें कब देखने को मिल रही है, इसकी आंसर की हमें 22 अगस्त को देखने को मिली है शाम को। पर इसकी आंसर की है अभी हमें देखने को मिल गई। पर यहाँ पर आपको एक बात है नोटिस करने की है, एसएससी स्टेनोग्राफर में इससे पहले आपका एग्जामिनेशन किसका हुआ था, एसएससी स्टेनो से सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन हुआ था। तो सिलेक्शन पोस्ट के एग्जामिनेशन में क्या हुआ था कि जैसे ही एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ था उसके बाद में जो एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस होता है पूरा, उसके अंदर है अभी इन्होंने एक संस्था को शामिल किया है, सी डैक। सी डैक नाम की संस्था है जो अपने सिस्टम्स का यहाँ पर लॉग एनालिसिस करती है। जैसे कोई कैंडिडेट एग्जाम देता है तो उसका लॉग एनालिसिस किया जाता है, फिर उसमें अगर कोई गड़बड़ी दिखती है तो उनका एग्जामिनेशन है अभी कितने कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है, दोबारा से हो रहा है। 59,000 कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है इनका, दोबारा से हो रहा है। फिर इनकी आंसर की है वो हमें देखने को मिलेगी। तो मतलब इनको फेयर चांस है वो दिया गया है 59,000 का। तो इसलिए हम कह रहे थे कि यहाँ पर हो सकता है कि हमें मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर स्टेनो के अंदर भी ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि स्टेनो के अंदर भी हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के अंदर है गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी। जब एग्जामिनेशन सेंटर पे गए तो माउस नहीं चल रहा था, सर्वर क्रैश हो रहा था, किसी का एग्जामिनेशन है वो लेट हुआ था, किसी में क्वेश्चन है लोड नहीं हो रहे, किसी कैंडिडेट्स के क्वेश्चन है वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो इस तरह की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है कैंडिडेट्स को एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर भी फेस करने को मिली थी। पर दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर इनका एग्जामिनेशन है वो एसएससी दोबारा नहीं करवा रही है। खाली यहाँ पर किसका करवाया है दोबारा एग्जामिनेशन है 59,000 कैंडिडेट्स का, वो भी सिलेक्शन पोस्ट वाले। क्योंकि अभी एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर है दोबारा क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि ये जो सी डैक नाम की संस्था थी जिसने जांच करके बताया कि इन कैंडिडेट्स के सिस्टम के अंदर है प्रॉब्लम आई है, इनका एग्जामिनेशन है दोबारा कराना। तो अभी इन्होंने इसका डेटा है वो कलेक्ट ही नहीं किया एसएससी स्टेनोग्राफर में, तो इसलिए इनको पता ही नहीं लग रहा कि यहाँ पर किन कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन सही से हुआ है, किन कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है उसके अंदर है इशू आया है। तो इसलिए इन्होंने डायरेक्ट आंसर की है वो हमें एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर है वो देखने को मिल गई है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अभी आंसर की हमें देखने को मिली है, आंसर की तो इन्होंने निकाल दी, फिर यहाँ पर आंसर की को वापस इन्होंने क्या कर लिया, हाइड भी कर दिया है। पर बहुत मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने अपनी आंसर की है वो चेक कर ली थी, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है डिस्कस करेंगे क्या कि एवरेज AVG एवरेज स्कोर है वो डिस्कस करेंगे। हर एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर है वो कितना है, क्योंकि एवरेज स्कोर से आपको शिफ्ट वाइज एक रैंकिंग है वो देखने को पता लग जाएगी। एवरेज स्कोर देखने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है स्किल टेस्ट, एसएससी स्टेनोग्राफर का डिक्टेशन वाला जो टेस्ट होता है, जिसके अंदर है आपको सी के अंदर है 100 WPM की स्पीड है वो परफॉर्म करनी पड़ती है, और डी के अंदर है कितनी करनी पड़ती है आपको 80 WPM की स्पीड है वो परफॉर्म करनी पड़ती है। डिक्टेशन है उसको यहाँ पर लिखना पड़ता है, फिर उसको ट्रांसक्राइब करना पड़ता है। तो उसी के हम सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स है वो डिमांड कर रहे थे, सर हमको यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ जहाँ पर हमको डिक्टेशन भी मिल जाए,
फिर हम उसको ट्रांसक्राइब कर सकें, फिर हम उसका एनालिसिस है वो हमें रिपोर्ट मिल जाए कि हमने कहाँ पर गलती की है। तो हमारे को एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है वो चाहिए। तो हमने कैंडिडेट्स की डिमांड के ऊपर ही एक सॉफ्टवेयर है हमारी वेबसाइट के ऊपर है लॉन्च कर दिया है। हमारी जो वेबसाइट है learningerror.in, जैसे ही आप उसके होम पेज के ऊपर लैंड करोगे तो आपको टॉप में यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा शॉर्ट एंड। जैसे ही शॉर्ट एंड के पेज के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का पेजेज है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने जो आपके लिए एक सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन कर दिया है, जैसा कि हमने आप सभी से कल वादा किया था कि हम यहाँ पर टुमारो है मतलब आज इसको यहाँ पर लॉन्च कर देंगे। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एडजस्टेबल WPM है वो देखने को मिलेगी। हम माना कि आपको एग्जाम के अंदर तो ये स्पीड है परफॉर्म करनी है, पर आपको स्टार्टिंग के प्रैक्टिस के लिए आप इसको स्लो डाउन कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस है वो इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पर आपको 1100 प्लस में डिक्टेशंस हैं वो सभी पॉपुलर बुक्स की यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। फिर इसके बाद में होम पेज के बाद में आपको यहाँ पर स्टार्ट प्रैक्टिस नाउ का बटन है, इसके ऊपर है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको ये पेज है वो ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपको क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर एग्जाम लाइक इंटरफेस है, एग्जैक्ट एग्जाम लाइक इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। उसमें क्या होगा कि आपको एक डिक्टेशन है वो दी जाएगी, डिक्टेशन को आपको सुनना है, उसके बाद में उसको ट्रांसक्राइब करना है, नीचे बॉक्स होगा, फिर उसको सबमिट करना है। सबमिट के बाद में आपको डिटेल रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने कहाँ पे कौन से वर्ड के अंदर है क्या गलती करी है, कितना टाइम लिया है, आपकी कितनी टाइपिंग स्पीड है। तो इतने डिफरेंट टाइप के एनालिटिक्स हैं वो आपको एक ही जगह देखने को मिल जाएंगे, एक ही पैकेज के अंदर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम डिक्टेशंस की अगर बात करें तो सभी टाइप की डिक्टेशन है, सारे वॉल्यूम्स है, कैलाश चंद्रा जो भी पिटमैन सभी फेमस बुक्स हैं, प्रोग्रेसिव की हो गई, चाहिए करंट अफेयर्स के अंदर हो गई, प्रेसिडेंट स्पीच हो गई, मतलब इतने भी डिफरेंट टाइप्स की जो भी डिक्टेशंस आती हैं मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर हैं उनको यहाँ पर हमने ऐड कर दिया गया है। और आप अगर चाहोगे कि आप अपनी कोई पर्सनल डिक्टेशन है वो ऐड करवाना चाहते हो तो वो भी हम यहाँ पर फैसिलिटी रख रहे हैं कि वो भी आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हो। तो पूरा एक्चुअल एग्जाम लाइक इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा। और बुक वाइज यहाँ पर आपको कैटेगराइजेशन कर दिया गया है, बुक वाइज के बाद में आपको अंदर वॉल्यूम वाइज है देखने को मिल जाएगा। आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर वॉल्यूम वाइज डिक्टेशंस है वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आपको किसी भी वॉल्यूम की डिक्टेशंस के ऊपर है क्लिक करोगे तो उसका ऑडियो प्लेयर है वो ऑन हो जाएगा। ऑडियो प्लेयर ऑन होने के बाद में वो डिक्टेशन है वो प्ले हो जाएगी। डिक्टेशन के अंदर आप स्पीड को अपने एडजस्ट कर सकते हो, कम है या फिर ज़्यादा है, जैसे 50 WPM पे करनी है आपको, 70 WPM पे करनी है, 120 पे करनी है, तो मतलब आपको अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर घटा और बढ़ा के सकते हो। और आप इसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, किसी भी डिक्टेशंस को आप यहाँ पर कितनी बार भी यहाँ पर अटेम्प्ट आप कर सकते हो। 24/7 है, ये लाइव रहेगी वेबसाइट है, तो 24/7 है, अपनी अकॉर्डिंग के अनुसार मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार है। आप चाहें जब चाहें आपको दिन में करना है प्रैक्टिस, चाहे रात में करना है, कहीं भी करना है, चाहे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ही आप किसी भी डिक्टेशन के ऊपर है क्लिक करोगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्या है कैलाश चंद्रा की जो डिक्टेशन है वॉल्यूम 1 उसके फर्स्ट पार्ट के ऊपर है क्लिक किया, जिसके अंदर है आपको 840 वर्ड्स का यहाँ पर पैसेज है वो देखने को मिलता है। तो ये इस टाइप से इंटरफेस से आपको ऑन हो जाएगा। ये आपका प्ले का बटन रहता है, यहाँ पर आप इसको प्ले कर सकते हो। ये आपका क्या है कि एडजस्ट करने के लिए रहता है कितने WPM पे आपको यहाँ पर सुनना है। तो इसको यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो पूरी एक लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। लिस्ट के अंदर आपको जो भी WPM के ऊपर है आपको प्रैक्टिस करनी है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ये वॉल्यूम है, जैसे आपको सुविधा के अनुसार आपको वॉल्यूम कम लग रही है ज़्यादा लग रही है उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर पाओगे। और नीचे आपके जो स्टेटस हैं वो यहाँ पर ऑन रहेंगे और यहाँ पर आपको टाइम है, टोटल टाइम है वो दिखाई दे जाएगा। जैसे ही आपकी यहाँ पर ऑडियो डिक्टेशन फाइल्स है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो ट्रांसक्राइब नाउ का बटन है ये आपको प्रेस करना है। जैसे ही जो भी आपने यहाँ पर शॉर्ट हैंड के अंदर है आपने लिखा है, ट्रांसक्राइब नाउ के बाद में ये बॉक्स है आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रांसक्राइब करना है उस डिक्टेशन को, फिर यहाँ पर आपको सबमिट का बटन है वो प्रेस करने देना है। तो इसके अंदर आपको पूरा एग्जाम लाइक इंटरफेस है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है कि आपको डिक्टेशन है स्पीकर के थ्रू दी जाती है, फिर यहाँ पर आपको कंप्यूटर के अंदर है उसको डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करना रहता है। अपने पेन पेपर के ऊपर है आपको उसको शॉर्ट हैंड के थ्रू है आप लिखते हो, ट्रांसक्राइब करते हो कंप्यूटर के ऊपर, फिर यहाँ पर आप सबमिट कर देते हो। तो वैसा ही इंटरफेस हमने यहाँ पर आपके लिए तैयार किया है। डिक्टेशन है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है, फिर ट्रांसक्राइब का बटन है वो आपको दिया जा रहा है, फिर वहाँ पर आप ट्रांसक्राइब अपनी डिक्टेशन है वो टाइप करके यहाँ पर लिख सकते हो। फिर उसके बाद में एक एडिशनल फीचर ये है कि जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको इंस्टेंटेंटली मतलब हाथों हाथ है वो आपको रिजल्ट है वो आपको शो हो जाएगा कि आपने प्रैक्टिस के अंदर कहाँ पर आपने गलती की है, कौन सा वर्ड है सही लिखा है, कौन सा वर्ड है वो आपने गलत लिखा है।
तो पूरा जो इंटरफेस का आपका जो एनालिसिस है आपका डिक्टेशन का, वो आपको देखने को मिल जाएगा हाथों हाथ। आपको जो एनालिसिस है वो देखने को कुछ इस टाइप का यहाँ पर एनालिसिस है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे आपकी स्पीड है देखने को मिल जाएगी, स्पीड के अंदर भी आपको ग्रॉस स्पीड, नेट स्पीड, WPM, एक्यूरेसी के अंदर भी आपको एक्यूरेसी है वो देखने को मिल जाएगी, प्रोग्रेस है वो देखने को मिल जाएगी, एफिशिएंसी है वो देखने को मिल जाएगी, बैक स्पेस है वो आपने कितनी बार यूज किया, इस टाइप के यहाँ पर फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको एरर एनालिसिस सेक्शन है देखने को मिल जाएगा कि आपने स्पेलिंग एरर कितने किए हैं, कैपिटल एरर कितने किए हैं, स्पेस एरर कितने किए हैं, पंक्चुएशन एरर कितने हैं। तो आपको जो जितने टाइप की एरर हैं एसएससी के अंदर काउंट होते हैं वो सभी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए गए हैं। तो एरर काउंटिंग की जो प्रोसेस है वो हमने वही अप्लाई की है जो एसएससी की है। कौन से वर्ड के अंदर आपने क्या एरर किया है तो वो भी आपको नीचे है, पेज को स्क्रॉल करोगे तो उसके अंदर है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके अंदर यहाँ पर कोई भी परेशानी वो आपको नहीं होने वाली है। और हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर है वो ऑन डिमांड फीचर भी फैसिलिटी है वो रख रहे हैं कि आपकी जो डिमांड लग रही है, आपको यहाँ पर आवश्यकता हो रही है कि मेरे को ये फीचर और चाहिए, तो वो फीचर भी हम यहाँ पर कुछ ही टाइम के अंदर है वो इसके अंदर है इंस्टॉल कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अब ये रही कि है यहाँ पर ये फीचर्स हैं सारे क्या है कि इंग्लिश के अंदर अभी हमने डिक्टेशंस हैं वो अवेलेबल करा दी हैं। तो आने वाले जो अगले 10 से 15 दिन है, 10 से 15 दिन के अंदर ही हम यहाँ पर हिंदी की डिक्टेशंस हैं और हिंदी के लिए जो ट्रांसक्राइब की जो फैसिलिटी है वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर ये प्रोवाइड कर देंगे। और आने वाले दिनों के अंदर है और भी ज़्यादा डिक्टेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स की डिक्टेशंस हैं जो कैंडिडेट्स की डिमांड रहेगी, जिनकी कैंडिडेट्स को जो डिमांड करेंगे वो भी हम यहाँ पर अपलोड करवा देंगे। और यहाँ पर एक कस्टम फैसिलिटी भी हम यहाँ पर रख देंगे कि यहाँ पर कैंडिडेट्स अपनी सुविधा के अनुसार भी अपनी डिक्टेशंस है खुद भी अपलोड कर सकता है और वहाँ पर उसके ऊपर है वो प्रैक्टिस कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर सभी शिफ्टों का एवरेज है वो हमें कितना क्या देखने को मिला है। तो अगर हम टोटल शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर डे है वो हमें 3 शिफ्ट देखने को मिली थी। 3 दिन एग्जाम हुआ था तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। टोटल 9 शिफ्टें हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। तो 9 शिफ्टों के अंदर आप एवरेज देखोगे तो एवरेज आपको काफ़ी लो एवरेज है देखने को मिल रहा है। कितना एवरेज है 90 से लेके 103 का यहाँ पर एवरेज है, स्कोर है वो आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी लो स्कोर है वो आपकी बार है देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स लो स्कोर तो इसलिए होगा क्योंकि आप एग्जाम के अंदर है अटेम्प्ट करने जा रहे हो क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ही ढंग से विजिबल नहीं हो रहा, क्वेश्चन ही सही से नहीं आ रहा, आपकी स्क्रीन के अंदर है इमेज ही ढंग से लोड नहीं हो रही, क्वेश्चन ढंग से लोड नहीं हो रहा, तो आप अटेम्प्ट कहाँ से कर पाओगे। आपको जो पूरा टाइम मिल रहा है, टाइम की बजाय आपको पूरा टाइम की बजाय 80% टाइम ही मिला, 90% टाइम ही मिला, 70% टाइम ही मिला किसी कैंडिडेट को। तो अगर कैंडिडेट्स को पूरा टाइम ही नहीं मिल रहा है तो वो अटेम्प्ट कैसे अच्छा कर पाएगा। अगर अटेम्प्ट ही अच्छा नहीं होगा तो स्कोर है वो अच्छा कैसे आएगा। तो इसी वजह से ज़्यादातर कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं आपकी बार है हमें लो देखने को मिल रहे हैं, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स भी वो हमें लो मार्क्स है वो देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की के अंदर भी अगर बात करें तो अभी भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनके अंदर है टाइपिंग मिस्टेक भी है, लॉजिकल मिस्टेक भी है। और यहाँ पर लॉजिकल मिस्टेक उसके अलावा भी बात करें तो मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन है वो भी स्विच हो चुके हैं कईयों के अंदर, तो कि रीजनिंग का ऑप्शन के अंदर है मैथ का डाल दिया है, मतलब मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर स्टेनो के अंदर है तो कोई लेना देना तुक ही नहीं बनता है, फिर भी यहाँ पर इन्होंने मैथ के क्वेश्चन है वो स्टेनो के अंदर है दे दिए हैं। तो अब यहाँ पर एक बार हम अगर एवरेज स्कोर की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट के अंदर अगर बात करें तो 7 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी उसी को यहाँ पर टफेस्ट शिफ्ट है वो माना जा रहा है एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 तारीख के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी उसका भी एवरेज स्कोर आपको 92.5 है ये देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर देखोगे 8 तारीख के अंदर है मॉर्निंग वाली शिफ्ट का देखोगे तो 98.5 का एवरेज स्कोर है वो आपको देखने को मिल रहा है। फिर आगे अगर हम सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो 8 तारीख की इवनिंग वाली जो शिफ्ट है वो सबसे ईजीएस्ट है 103 है वो आपको देखने को मिल रही है। तो आपने ये थोड़ा सा ध्यान देखा कि यही लास्ट वाली शिफ्ट है 8 तारीख की वाली ये सबसे ईजी है वो आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ये इसके अंदर एक पैटर्न भी थोड़ा सा डिकोड हो गया था एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं वो प्री डिसाइडेड हो गए थे। मतलब एक टॉपिक से अगर क्वेश्चन है आगे पहली वाली शिफ्ट में आ रहे हैं तो दूसरी शिफ्ट के अंदर भी क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड थे कि उसी टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से जो कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है लास्ट में था तो उनको थोड़ा सा एज है वो देखने को मिल गया था। इस वजह से जो लास्ट की शिफ्ट है इनका एवरेज स्कोर है वो आपको थोड़ा सा हाईयर साइड में देखने को मिल रहा है।
अगर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई डाउट है, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर का जो अभी हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर है, हमने बात कही कि एसएससी स्टेनो की आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस है, वो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू है कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग भी आपको कोई डाउट है या फिर कुछ भी है तो आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप के ऊपर है कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर है वो पहली बात तो डेमो फ्री है। चाहे तो आपको यह डेमो है वो अकाउंट लॉगिन करके आप फ्री एक डेमो क्लासेज है वो आपको देखने को मिल जाएगी, एक डिक्टेशन है वो फ्री रहती है। लिंक आपको सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपना चेकआउट कर सकते हो या फिर गूगल के ऊपर है आप डायरेक्ट भी विजिट कर पाओगे। learningera.in है जो हमारी वेबसाइट है, उसको आप विजिट करके यहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू है अपनी प्रैक्टिस है वो अभी से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी से आपको प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस अभी से करोगे तभी जाके आपको एक्चुअल एग्जाम के अंदर है अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि एक्चुअल एग्जाम के अंदर आपको और भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है वो अभी देखने को मिलते हैं। जैसे अभी ईयर 1 के अंदर ही आपको इतने ज़्यादा डिस्टर्बेंस है वो अभी देखने को मिले थे, तो मेन जब स्किल टेस्ट होगा उसके अंदर भी आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस है वो देखने को मिलते हैं। जैसे टाइपिंग का ही डिस्टर्बेंस है वो तो नॉर्मली सभी एग्जाम्स के अंदर है देखने को ही मिलता है कि आप जैसे उसको ट्रांसक्राइब करोगे तो आपको टाइपिंग के अंदर है नॉइस देखने को मिलती। तो ये सभी जो है इनसे फैमिलियर होना ज़रूरी है। तो इन सभी से फैमिलियर होने के लिए ही आपके लिए हमने ये सॉफ्टवेयर है वो बनाया है, क्योंकि ये सभी जो फीचर्स हैं वो हम ही उस सॉफ्टवेयर के अंदर है वो डाल रहे हैं। तो वो क्या है कि पूरा आपको एग्जाम लाइक इंटरफेस है वो देखने को मिले। यहाँ पर नो सरप्राइज आपको एग्जाम के अंदर है देखने को मिले कि आपको एग्जाम देने जाओ ना तो आपको ऐसा लगे ये तो मैंने लर्निंग एरा वाली जो वेबसाइट थी उसके ऊपर है प्रैक्टिस किया था, वैसा ही यहाँ पर सेट है। आपको बस ऐसा ही लगे कि मैं कोई लर्निंग एरा की वेबसाइट का एक डिक्टेशन का प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है वो दे रहा हूँ। मैं आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर भी ऐसा ही फील होना चाहिए, बस यही हमारी कोशिश रहती है। एसएससी स्टेनोग्राफर की जो 9 शिफ्ट हुई थी, 9 की 9 शिफ्टों का जो एनालिसिस है आपको यूट्यूब के ऊपर है जल्दी देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, हाइप, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।